धमकी देने और आतंकित करके डरवा करके वोट लेने की पॉलिटिक्स ये नहीं चलेगा। बाबा का बुलडोजर वहाँ नहीं चलेगा। बाबा का बुलडोजर चलेगा गरीबों पर, बाबा का बुलडोजर चलेगा आंदोलनकारियों पर, बाबा का बुलडोजर चलेगा अल्पसंख्यकों पर। कि भूखे भजन न होई गोपाला, आ ले लो अपना कंठी माला। जब पेट में भोजन नहीं रहेगा तो किसी को पूजा और भजन अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन जनता तो सर इन सब चीज़ों से भी खुश है। उसको मंदिर चाहिए, उसको धर्म के नाम पर रैली निकालने का परमिशन चाहिए, दंगा करने के बाद बचाने वाला विधायक चाहिए। तो जनता तो इन सब चीज़ों से खुश है। जब छोटे थे तो बचपन में देखते थे कि एक बच्चा दूसरे बच्चा का जाति तक नहीं जानता था। हमारे यहाँ तो कई महिलाएं जो मुस्लिम समाज से आती है वो छठ व्रत रखती हैं, जुलूस में शामिल होते थे, खुद कंधा पर ताजिया लेकर के ढोते थे। पूरा भाजपा की ये कोशिश है कि देश के लोगों को डरा दें। आप लोग कहते थे कि अगर नफरत खत्म करना है, देश को तरक्की करना है, तो बच्चों को विद्यालयों में भेजा जाए। लेकिन अब विद्यालय में भी अगर नफरत शुरू हो जाए तब आप लोग किस चीज़ का सहारा लेंगे? क्योंकि जो कमज़ोर लोग हैं उनके लिए तो मात्र एक सहारा शिक्षा ही है, और शिक्षा की मंदिर है। अगर वहाँ पर भी नफरत बोया जा रहा है तो फिर कैसे बचेगा ये? उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर का वो वायरल वीडियो अब तक आप देख चुके होंगे, जिसमें एक महिला शिक्षक धर्म के आधार पर एक अपने छात्र को खड़ा करा के वर्ग में किस तरीके से पिटवाई है, उसी पर बात करने हम पहुंचे हैं। पटना में इस वक्त मौजूद है हमारे साथ माले के विधायक अमरजीत कुशवाहा है, जो जीरादेई से विधायक है। सर, अभी तक तो धर्म के नाम पर राजनीति होता था, लेकिन अब क्लास में जहाँ पर शिक्षा दिया जाता है, जिसको शिक्षा का मंदिर कहा जाता है, वहाँ पर भी धर्म के नाम पर बच्चों को पीटा जा रहा है, नफरत बोया जा रहा है। क्या कहेगा इस पर? सबसे पहले आपके दर्शकों को मैं प्रणाम करता हूं। और जहां तक नफ़रत की बात है, तो जब से देश में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी है, 9 सालों से हम लोग देख रहे हैं पूरे देश के भीतर कहीं मॉब लिंचिंग की घटनाएं हो रही है, कहीं पर अल्पसंख्यक समाज के ऊपर विभिन्न तरीके से दमन हो रहा है, कहीं अभी कुछ दिन पहले से आप देख रहे हैं कि मणिपुर जो है जल रहा है और किस तरह वहाँ से एक दलित बेटी को नंगा करके घुमाया जाता है। उसके बाद हम देख रहे हैं कि हरियाणा में भी संप्रदाय के आधार पर दंगा भड़काया जाता है, और पूरे देश में, बिहार में भी कुछ दिन पहले आपने देखा पर्व त्योहारों में किस तरह से कोशिशें की गई, हमारे सिवान में मॉब लिंचिंग की घटनाएं हुई। तो हम देख रहे हैं कि पूरे देश में एक जो है इस तरह का स्थिति बना है, और सरकार जो है नरेंद्र मोदी जी की चुप्पी साधे बैठी हुई है। उत्तर प्रदेश तो इसका अखाड़ा बन गया है, और मैं देख रहा हूँ कि जो शिक्षिका बच्चे के साथ जो व्यवहार कर रही है ये घोर निंदनीय है, और निश्चित तौर पर उस पर तो कार्रवाई होनी ही चाहिए। लेकिन इसका असली जिम्मेवार मैं समझता हूँ कि योगी जी की सरकार है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, जो देश के पूरे माहौल को ही इस दिशा में मोड़ दिया है, नफ़रत का जहर घोल दिया है। और हम तो ये देख रहे हैं कि पूरे जो हम लोग जब छोटे थे तो बचपन में देखते थे कि एक बच्चा दूसरे बच्चा का जाति तक नहीं जानता था, और चाहे वो हिंदू का त्यौहार हो चाहे मुस्लिम का त्यौहार हो, एक दूसरे त्योहारों में सभी बच्चे उत्साहपूर्वक भागीदार होते थे। हम लोग ईद के मेला में शामिल होते थे, हम लोग ताजिया के जुलूस में शामिल होते थे, खुद कंधा पर ताजिया लेकर के ढोते थे। और महावीरी अखाड़ा हो या सरस्वती पूजा हो, उसमें भी मुस्लिम समाज के नौजवान भी हिस्सा लेते थे। हमारे यहाँ तो कई महिलाएं जो मुस्लिम समाज से आती है वो छठ व्रत रखती हैं। तो कोई समाज में भेदभाव नहीं था। लेकिन जब से इन लोगों की सत्ता आई है तब से हम लोग देख रहे हैं कि राजनीति के सेंटर में संप्रदायवाद, धर्मवाद राजनीति में शामिल हो चुका है, और राजनीति का इसको हिस्सा बना दिया गया है। जनता के मुद्दे आज बैकफुट पर है, जनता के मुद्दों पर कोई चर्चा ही नहीं है। कहीं हिजाब पर चर्चा है, कहीं इस तरह के मामलों पर चर्चा जब शुरू हो जाए। आप लोग कहते थे कि अगर नफरत खत्म करना है, देश को तरक्की करना है, तो बच्चों को विद्यालयों में भेजा जाए। लेकिन अब विद्यालय में भी अगर नफरत शुरू हो जाए तब आप लोग किस चीज़ का सहारा लेंगे? क्योंकि जो कमज़ोर लोग हैं उनके लिए तो मात्र एक सहारा शिक्षा ही है, और शिक्षा की मंदिर है। अगर वहाँ पर भी नफरत बोया जा रहा है तो फिर कैसे बचेगा ये देश, और क्या होगा? शिक्षा के मंदिर में, विद्यालयों में तो इस तरह का कहीं से भी
बू तक नहीं आनी चाहिए। ये एकदम जितना भी इसकी निंदा की जाए कम है। लेकिन मैं समझता हूँ कि आज का जो माहौल है वो विद्यालय ही तक सीमित नहीं है, गांवों तक एक एक विभिन्न कार्यक्रमों में हम देख रहे हैं कि लोगों के भीतर नफरत और उत्पात की राजनीति जो लोग कर रहे हैं वो जहर घोले हुए हैं, और उसी जहर घोलने का ये सब नतीजा है। आज हम लोग चाहते हैं कि समाज में, देश में, राजनीति में किस विषय पर चर्चा हो। हमारे देश के करोड़ों करोड़ों नौजवान बेरोजगार होकर के नशा और अपराध की गलियों में घूम रहे हैं। उनकी ज़िंदगी एक तरह से कहिए तो डिप्रेशन में गुजर रही है, काफ़ी हताशा के जीवन वो लोग जी रहे हैं। मोदी जी बोले थे कि 2 करोड़ नौजवानों को रोज़गार देंगे, बहुत उम्मीदें जगी थी, लेकिन आज 9-10 साल के बाद हम देख रहे हैं कि फिर वो एजेंडा गायब है। अब क्या एजेंडा है आप सामने देख रहे हैं, इन लोगों के सामने कोई दूसरा एजेंडा नहीं है। ना महंगाई एजेंडा है, न जनता की बदहाली है, न किसानों के समस्या का समाधान करने का कोई इनके सामने प्रश्न है, न काला धन लाने का कोई सवाल है। अब सिर्फ और सिर्फ समाज को बांट करके राजनीति करने का एकमात्र एजेंडा रह गया है। और अभी हम लोगों ने देखा, मैं तो धन्यवाद भी दिया और बहुत जितना संभव हो सके बधाई देता हूँ देश के वैज्ञानिकों ने जो चंद्रमा पर अपना जो है चंद्रयान-3 का लैंडिंग सफल कराया है, उनको जितना भी धन्यवाद दिया जाए, जितना भी बधाई दिया जाए कम होगा। लेकिन उस पर भी हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग राजनीति शुरू कर दिए हैं। उनका तो कहना है कि मोदी जी की वजह से हुआ। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ कि ये सब कुल मिलाकर के हम कहना चाहते हैं कि हमारे वैज्ञानिकों की बड़ी उपलब्धि है, और लंबे समय से वैज्ञानिक प्रयासरत थे। कई दफ़ा कोशिशें लोगों ने किया जिसमें सफलता नहीं मिल पाई थी, इस बार सफल हुए हैं। इसमें मोदी का कोई योगदान नहीं है, मोदी सरकार के। मैं समझता हूँ कि भाजपा के लोगों के जो वादा किए थे, जिस पर जनता फेथ की थी, उस पर उन लोगों को बोलना चाहिए कि हमने 10 साल में, 9 साल पूरे हो गए, 10वां साल में कहाँ तक इस पर पहुँचे, उसका हिसाब उन लोगों लेकिन को। जनता तो सर इन सब चीज़ों से भी खुश है। उसको मंदिर चाहिए, उसको धर्म के नाम पर रैली निकालने का परमिशन चाहिए, दंगा करने के बाद बचाने वाला विधायक चाहिए। तो जनता तो इन सब चीज़ों से खुश है। आपको लग रहा है कि आप लोग मोदी के ये सारे एजेंडा को फेल करके रोजगार का एजेंडा बना देंगे? मैं समझ रहा हूँ कि देखिए, इस देश के भीतर धार्मिक आस्था है, तो कोई भी धार्मिक आयोजन होगा तो निश्चित है कि जनता का उसमें आस्था जुड़ा रहेगा। उस लेवल तक वो जनता में निश्चित है कि खुशी की लहर रहेगी, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन जो सबसे ज़रूरी है पेट, जिसको भोजन की ज़रूरत है, जिसके बारे में कहा गया है कि भूखे भजन न होई गोपाला, आ ले लो अपना कंठी माला। जब पेट में भोजन नहीं रहेगा तो किसी को पूजा और भजन अच्छा नहीं लगेगा। और ये आज प्रमुख सवाल बना हुआ है। पूजा के टाइम में जनता पूजा भी करेगी, अगर पेट में भोजन नहीं मिलेगा तो ऐसी सरकारों को जनता उखाड़ करके फेंकेगी भी। और आप देख रहे हैं कि कई राज्यों में जो भाजपा ने पैसे के बल पर अपनी सरकार बना लिया था, जैसे कर्नाटक में, तो भाजपा को तो लगा था कि भाई हम तो हार गए थे, लेकिन अडानी अंबानी के पास जो अगाध धन हमने जमा कराया है, उस पैसे से वहाँ सरकार बना लिया गया, विधायकों को खरीद लिया गया। लेकिन जब चुनाव आया तो जनता ने हिसाब कर दिया, इनका सुपड़ा साफ हो गया। बिहार में भी इन लोगों ने कोशिश किया, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद, लेकिन बिहार तो लोकतंत्र की जननी है। यहाँ जनता ने लोकतंत्र की रक्षा किया और भाजपा को ही सत्ता से बेदखल कर दिया, तो आज यहाँ उनकी बौखलाहट है। इसलिए मैं समझता हूँ कि जनता कुछ देर तक भ्रम में आ सकती है, कुछ देर तक झांसे में आ सकती है, लेकिन सच यही है कि ये लंबा समय तक नहीं चलेगा, और जनता आने वाले समय में ऐसे लोगों का ज़रूर हिसाब करेगी। आने दीजिए, 24 का चुनाव आ रहा है, मोदी जी को देना पड़ेगा हिसाब। हमारे देश के 40 जवानों को मारवाया गया। मैं तो इसलिए कह रहा हूँ कि अगर सरकार उनकी माने एक्सीडेंटल घटना है तो जांच करके बता देती कि कैसे आरडीएक्स पहुंच गया। और आज तो अभी भी ये सवाल जिंदा है आप लोगों के पास? अरे भाई, ये पूरे चुनाव में लोग पूछेगा कि हमारे 40 जवान, वो 40 जवानों का प्रश्न नहीं है। आप कह रहे हैं जाकर के जय जवान जय किसान, और देख रहे हैं कि जवान के जाने के लिए आपके पास एरोप्लेन नहीं है।
अब तो सत्यपाल मलिक जी भी आके खुल के बोले कि हम लोगों ने मांगा था, सुरक्षा नहीं दिया गया। उस समय उनको रोक दिया गया, डरवा दिया गया। अभी देश में पूरे देश भर में डराने की पॉलिटिक्स चल रही है। पूरा भाजपा की ये कोशिश है कि देश के लोगों को डरा दें। आज भी जो लोग बोल रहे हैं, कुछ लोग इनके नेता बोल रहे हैं कि कोई भी बटन दबाइएगा वो मोदी को ही वोट जाएगा, कमल को जाएगा। ये भी एक डराने का पॉलिटिक्स है। वो जिस दिन प्रधानमंत्री जी लाल किला से बोलते हैं कि फिर से झंडा मैं ही फहराऊंगा, ये सब लोग एक रणनीति तय किए हुए हैं। आज मुद्दों पर नहीं बोलेंगे, ये रणनीति तय किए हुए हैं कि देश की जनता को यह बताएं कि हम ही आने वाले हैं, इसलिए हमारे खिलाफ आप मत जाइए। लेकिन जनता ने तय कर लिया है कि ये आने वाले नहीं है, इस बोलने से नहीं होगा। जनता को इनको एक एक चीज़ों का हिसाब देना पड़ेगा। ये डराने की पॉलिटिक्स हो सकता है कि कुछ छोटे दायरे में कामयाब हो गया, जैसे गुजरात में इन्होंने किया। ये देश बहुत बड़ा है, देश अंग्रेज़ों से लड़ा है, बड़ी बड़ी ताकतों का मुकाबला किया है और अपनी कुर्बानी दे करके भी इस देश में जमहूरियत को बचाने का काम किया है, आज़ादी को बचाने का काम किया है। इसलिए इस देश में अब ये पॉलिटिक्स नहीं चलेगा। नफ़रत की पॉलिटिक्स, समाज को बांटो और राज करो की पॉलिटिक्स, धमकी देने और आतंकित करके डरवा करके वोट लेने की पॉलिटिक्स, ये नहीं चलेगा। और इसका धीरे धीरे आते आते 24 तक मामला साफ हो जाएगा और जनता एकमुश्त होकर के, आप जान रहे हैं कि इंडिया गठबंधन बना है जिसमें 26 पार्टियां शामिल हैं। आने वाले चुनाव तक मैं समझता हूं कि और भी बड़ी बड़ी देश की जो कुछ पार्टियां छूट गई हैं वो सब शामिल होगी। और इसलिए शामिल हो रहे हैं सब कि आप जानते हैं कि जब जनता के भीतर से दबाव बढ़ जाता है कि सत्ता से हटाना है इनको, तो निश्चित है कि पार्टियों में भी एकता बनने लगती है और ये उसी का परिणाम है। इसलिए इंडिया जीतेगा और आने वाले दिनों में 24 में इनकी विदाई होगी। मैं साफ कहना चाहता हूँ और फिर एक बार उस विद्यालय पर तो मैं ज़रूर कह रहा हूँ कि उस पर तो जब सख्त से सख्त कार्रवाई होनी ही चाहिए। लेकिन मुझे ये भी डाउट है कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में उस पर कार्रवाई होगा कि नहीं होगा, क्योंकि वहाँ तो वही पॉलिटिक्स से चलाया जा रहा है। बाबा का बुलडोजर अब तक नहीं पहुँचा है। बाबा का बुलडोजर वहाँ नहीं चलेगा। बाबा का बुलडोजर चलेगा गरीबों पर, बाबा का बुलडोजर चलेगा आंदोलनकारियों पर, बाबा का बुलडोजर चलेगा अल्पसंख्यकों पर। एक लड़की जिसको ये शंका के दृष्टि से कहा गया कि ये जेएनयू में पढ़ती है, उसके घर को इलाहाबाद में तोड़वा दिया गया। उन लोगों पर चलेगा ना, क्योंकि वो जेएनयू में पढ़ती है। बाबा का बुलडोजर यहाँ थोड़े चलेगा। बाबा का तो संरक्षण प्राप्त है सरकार के, संरक्षण बिल्कुल एकदम यही पॉलिटिक्स है, जिस पॉलिटिक्स का वो हिस्सा है और ये देश के लिए खतरनाक है। हमारे संविधान जो है उसके मूल भावना के खिलाफ है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर बात करने के लिए। तो मेरे साथ विधायक अमरजीत कुशवाहा जी थे। इनका साफ तौर पे कहना है कि उत्तर प्रदेश में यही राजनीति होती है। जो सरकार सत्ता में है उसकी मंशा ही इस तरीके का है कि नफरत फैलाई जाए, धर्म के नाम पर लोगों को बांटा जाए, और उसी को मैडम ने किया है। तो कोई नई बात नहीं है, फिर भी इनको उम्मीद है कि वहाँ पे कार्रवाई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।